दिन भर बेचारी काम करके आती है और ऊपर से इसने नौकरानियों को दोनों को हटा दिया है। प्रियेश, तुम कोई एक बड़े हीरो नहीं हो जो आगे पीछे तुम्हारे लड़कियां घूमे। अश्विनी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर तुम्हें इसे कल छोड़ना है ना तो आज ही छोड़ दो। और अगर तुम्हारे घर वाले आते हैं ना तो उनसे पहले मैं इससे निपटूंगी, समझा? नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक, मजे में ना? कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि इनको ईगो बहुत होता है। ईगो, ऐसा ईगो कि औकात 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की औकात, पर ईगो 2 करोड़ वाला। हाँ, इनको थोड़ी इज्जत क्या कम दो, ईगो। इनके सामने किसी को इज्जत दो तो ईगो। इनके सामने थोड़ा सा अपन अच्छा कुछ करने को गया इनसे अच्छा तो ईगो। सबसे ज्यादा इनको तकलीफ, इनका ईगो इनके पिछवाड़े में तब जाता है जब एक औरत इनके आगे निकल जाती है। वो फिर वो उनकी पत्नी होने दो या उनकी बहन होने दो या उनकी माँ होने दो, इनको ईगो तब होता है कि हमारे से आगे कैसे चली गई। और फिर भी कुछ होगा। अगर ईगो नहीं संभलना है ना तुम लोग से, तो वो डंडे पे ऐसा लपटो और अपने पिछवाड़े में डाल दो। और जितनी भी मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ है, उनको बोलता हूं कि जिससे आप प्यार करती हो, अगर वो आपके तरक्की से जल रहा है, उसको ईगो है, तो ऐसे इंसान को भाड़ में जाने दो। अपना खाओ और मामू की बकरी मत चराओ। उसको जान दो खड्डे में, समझा? टेंशन नहीं लेने का, तरक्की करने का। तो चलो अब हम बुलाते पुणे से अश्विनी जी को, जो कहानी में बताए ना वैसे ही कुछ है। अभी उनकी जुबानी सुनते। चलो आइए अश्विनी जी। कैसे आप अश्विनी जी? अभी अश्विनी जी, आपके आने से पहले मैं मेरे देश की जनता को आपका थोड़ा कुछ जितना हो सके प्रॉब्लम समझा दिया। वो आपका ही नहीं, देश के मेरे हर वो बहन बेटी का जिनके साथ वो होता है, वो प्रॉब्लम थोड़ा कुछ सुना दिया है मैंने। तो आप आपकी जुबानी ये देश की जनता तक पहुंचा देना। हाँ बेटी अश्विनी जी, मुझे एक बात बताइए कि अभी आप चाहती क्या हो? भाऊ, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे डाइवोर्स चाहिए। क्यों? अब जब वो भरोसा ही नहीं रहा रिश्ते में, तो फिर पहले ये कुछ और था और अब मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या हो गया है इसको। तो आपने उसको समझाने की कोशिश नहीं की क्या? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की भाऊ, बट नथिंग इज वर्किंग। तो शादी से पहले आपका पति आपको सपोर्ट नहीं करता था क्या? करता था, फिर? करता था भाऊ, वरना मैं क्यों शादी करती? तो उसको याद दिलाने का था ना पहला क्या क्या होता था। हाँ? आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? बट नथिंग इज वर्किंग। अरे 4-5 बादाम रोज रात को पानी में डालने का, सुबह उठते उसको खिलाने का, और वो भी याद नहीं आते वो खिलाने के बाद भी, तो 2 डंडे पिछवाड़े पे मारने का। पुराना भी याद आएगा और नया भी याद आएगा। हाँ? काश सब कुछ इतना ही आसान होता भाऊ। हमारी शादी होते ही इनकी जॉब चली गई थी, बट फिर भी मैंने अपनी कंपनी में जॉब लगवाई। अरे मगर लोग कहते हैं ना
कि पति पत्नी को एक साथ काम नहीं करना चाहिए, वो भी एक ऑफिस में। और आपने क्या किया, एक साथ काम भी किया, घासलेट भी दिया और माचिस भी दी, तो आग लगनी था। हाँ शायद यही गलती हो गई मुझसे। हाँ, तो वही गलती की सजा अभी आप भुगत रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे क्या काम करते हैं आप दोनों? हम रियल एस्टेट में हैं और बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा। बट रियल प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब मेरे बॉस ने जॉब छोड़ दी और मुझे बिजनेस हेड बना दिया गया। और वो क्या करता है? मेरे अंडर में काम करता है, जो कि उसकी मेल ईगो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो इसके वजह से आप दोनों के बीच में आ गया ईगो, क्योंकि आप वो लेवल पे है और वो आपके अंडर काम कर रहा है। बराबर है, तो सारे रिश्तों की बच गई। भाऊ मैं क्या करूं बताओ? ऑफिस में भी वो चाहता है कि मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दूं। वो तो पॉसिबल नहीं है ना। इवन आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम आंसरेबल टू माई बॉस। हमें भी नंबर्स काउंट करके देने होते हैं, आप समझ सकते हैं। अब मैं वहां पर अपना काम जस्टिफाई करूं कि मैं इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दूं। क्या है ना, ईगो और आग में फर्क समझती हो आप? आग बुझने के बाद खत्म होता है, मगर ईगो कभी नहीं। क्योंकि एक बार वो इंसान के दिमाग में यह है ना कि मेरी पत्नी मेरे से आगे जाएगी, आगे जा रही है, तो वो ईगो होता ही होता है। फिर वो ईगो माँ बहन कर देता है पूरे रिश्तों की। ऐसा है। पर मैं क्या करूं, आप ही बताओ। सब कुछ ट्राई करके देख लिया प्रोफेशनली। आप मुझे बताने में भी अजीब लग रहा है। नहीं, हम नहीं, दोनों आप बेफिक्र होके आप बताइए, जो भी आपके जिंदगी में प्रॉब्लम है, हो रहा है, सब कुछ बताइए आप। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप मानेंगे नहीं कि हम लोग जिन लोगों की गॉसिप्स किया करते थे ऑफिस में, आज वो उनके साथ मिलके मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है। अरे बाप रे। मतलब वो सब भूल गया कि मैंने मदद करवाई, मैंने अपनी कंपनी में बात की उसकी जॉब के लिए। तो यही तो बहुत बड़ी गलती की आपने। ये क्या हो गया मालूम है? अभी ये प्रोफेशनल लाइफ हो गई, अभी आपके रियल लाइफ के बारे में बताओ कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है। ये ऑफिस की बातें अभी बंद करो, अभी रियल लाइफ में बताओ क्या हो रहा है। भाऊ मैं क्या बोलूं, मैं प्रोफेशनली तो वहां पर बॉस हूँ, बट घर में ये बॉस है। ये तो अभी पहली बार ऐसा सुनने को आ गया, क्योंकि घर का बॉस तो एक लड़की होती है, यानी अपनी वाइफ होती है। ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया। बाहर हमारी सबकी चलती है, घर के अंदर नहीं चलती। अब बोलो। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि घर में सब ठीक हो जाए। वहां बाहर का संभालती हूँ, ऑफिस का देखती हूँ, घर पर इसके 10 नए ड्रामे हो गए हैं। पहले कुक आती थी, काम हो जाता था, बर्तन हो जाते थे, कपड़ा हो जाता था। अब इसने सब हटवा दिया। क्यों? अचानक ही बोलता है कुक नहीं चाहिए। कभी कभी रात में 3 बजे उठ जाता है, बोलता है खाना बना दो। तो मुझे भी सुबह 6 बजे ऑफिस जाना है। सारा काम देखने के बाद, ऑफिस का काम करने के बाद, घर की एक एक जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। इसको बोल दो एक गिलास उठाकर रख दे तो ये नहीं करता। अरे कहाँ कमी आ जाती है। उसके बाद भी इसको परसों अपने रिश्तेदार उठाकर ले आया। बोलते छुट्टी कर लो। आए दिन इनके दोस्त घर पर आते हैं। मैं जॉब छोड़ दूं क्या? भाऊ, I am not able to take this shit anymore. He just wants to fuck my corporate life. ऐसा बोल के नहीं चलता ना। मगर भाऊ मैं क्या बताऊं, हमारी इतनी लड़ाइयां होने लगी हैं कि ये मुझे बोलते कि जॉब छोड़ दो। मतलब जॉब छोड़ दो? सीरियसली? आई वाज लाइक, मैं शादी को 1 साल हुआ है अभी और मैं 5 साल से जॉब कर रही हूँ। अरे बाप रे। मतलब इतनी मेहनत की है मैंने इस पोजीशन पे आने के लिए जहां पे मैं अभी हूँ। प्लीज लाइक जॉब छोड़ दो। कह रहा है अगर मेरे साथ रहना है और तुम चाहती हो कि ये शादी चले
कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए अभी। क्या है ना, तुम्हारे पति को थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा चर्बी चढ़ी है। तो अपन एक काम करते हैं, अभी मैंने आपकी सुन ली, सही है, अभी उसकी भी सुन के देखते। हाँ, उसको बुलाता हूं, पहले आप आराम से वहां पे जाके बैठिए, उसकी भी सुन लेता हूं वो कितना महान है। हाँ, उसकी आपके बारे में क्या राय है। तो ये शो ही उसके लिए ना, एक नहीं सुना जाता है, सबका सुना जाता है, तो उसका भी सुन के देखते। ठीक है, तो आप बैठिए, मैं बुलाता हूं उसको। ओके, आइए। सबको बता दिया ना तुमने कि तुम ही बॉस हो? बस यही सब बताने के लिए तुम तड़प रही थी। क्या कर रहे हो तुम? और तुम्हारी इस घटिया सोच का ना मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये जो तुम्हारी मेल ईगो है ना, सब खत्म कर देगी लिटरली। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अपने आगे। हाउ आर यू टॉकिंग टू मी? हाँ, मैं ऐसे ही बात करूंगा ना। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह बात करो। हाथ नहीं लगाने का, समझी? तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही ठीक हो। इस ऑफिस की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो, इसके बाहर भी एक दुनिया है। बकवास कर रही है। लुक एट यू, मुझे नहीं निकलना ऑफिस की दुनिया से बाहर, मैं खुश हूं यहाँ पर। हाँ तो खुश रहो ना, किसने रोका है? देखो, तुम बोलने तक नहीं देते हो किसी को। क्या हो गया है तुमको? अब इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना कि अगर मेरा बॉस छोड़ के चला गया और मुझे अगर बिजनेस हेड बना दिया गया तो। अश्विनी लिसन, तुम बॉस के साथ साथ एक पत्नी भी हो, और पत्नी बन के रहो, जरा पति बनने की कोशिश मत करो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या बनना है। इनफैक्ट तुम तो बिल्कुल ही मत सिखाओ। हो कौन तुम? तुम्हारी जॉब ना मैंने ही लगवाई है शायद। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे? ये बार बार ढिंढोरा। बैठकर बात करोगे पहले मुझसे? ये बदतमीजी ना कहीं और दिखाना जाकर। माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है? हाँ तो क्या? ये जॉब का बार बार किसको बताती हूँ? हाँ, जॉब लगा, कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। हाँ तो ढूंढ लेनी थी ना बाहर। मैं बाहर भी जॉब कर सकता था। इस ऑफिस के बाहर भी बहुत दुनिया है, और इस दुनिया के बाहर ना तुम्हारी कोई है। तुम ना पीछे होके बात करो एक तो मुझसे। अश्विनी, बहुत हो गया। तुम्हारा बहुत हो गया। जस्ट लुक एट यू, कैसे बात कर रहे हो तुम? बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं, ठीक है? बात करने लायक तुम हो नहीं वैसे। तुम तो बहुत बात करने लायक हो ना। हाँ तो मत रहो ना, इसीलिए तो आए हैं। सुनो, तुम्हारे लिए कोई मरा नहीं जा रहा यहाँ पे। अरे कल जा रही हो तो आज चली जाओ, अरे सुकून मिलेगा मुझे, ठीक? अरे खुश हूँ अपनी दुनिया में, कमा लूंगा, आप खा खुश लूंगा। तो रहोगे ही। अब तुम्हारे जैसे घटिया आदमी की ना यही सोच होती है। थोड़ा सा औरत आगे क्या बढ़ जाए तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी जैसी औरतों को अगर थोड़ा सा सक्सेस मिल जाए तो वो सोचते पूरी दुनिया बेवकूफ है। पर एक बात याद रखना कि ये ऑफिस है ना, सिर्फ बॉस हो, पूरी दुनिया की हेड नहीं हो तुम। हाँ तो पब्लिक, ईगो की लड़ाई में वही जीतता है जो हारता है। तो अभी जो इन्होंने बोला अपने पति के बारे में, तो वो कितना सच है कितना झूठ है, तो ये भी सबको मालूम पड़ना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं ना, हम उसको ही बुला लेते हैं ना यहाँ पे। हाँ, तो पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी। चलो आओ प्रियेश। अब मैं बताता हूं कि तुमने कौन कौन से कांड किए हैं। अगर सबको नहीं बता दिया ना तो मेरा नाम प्रियेश नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं सबको बताता हूं कि तुमने क्या कांड किए हैं। सब्र करना। आओ बैठिए। प्रियेश जी सर। मुझे सच सच बताना सब। जी सर। जो जो आपके पत्नी ने यहाँ पे आके जो आपके बारे में कंप्लेंट्स बताई है, वो आपको पता है? जी सर। पता है आपको? जी सर।
उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यस भाऊ, अच्छा हुआ कि वो पहले यहाँ कंप्लेन लेके आ गई, अच्छा। वरना यही कंप्लेन लेके मैं आपके पास आने वाला था अनसुनी में। कंप्लेंट किसी की भी हो, टेंशन नहीं लेने का, सॉल्यूशन निकलता है इधर। जी सर। हाँ, और उसी के साथ खड़ा हूं मैं जो इंसान सही है। जी भाऊ। फिर वो लड़की होने दो या लड़का, ऐसा नहीं यहाँ पे लड़की है तो उसको ज्यादा इज्जत और लड़का है तो उसको कम इज्जत, यहाँ ऐसा नहीं है। जी सर। क्योंकि इस आपके प्रॉब्लम का जो फैसला होता है ना, वो हम नहीं करते, ये हिंदुस्तान की जनता करती है। अब बोलो। भाऊ मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, थैंक यू। और भाऊ मैं जो भी बोलूंगा एकदम सच बोलूंगा। वेरी गुड। भाऊ उसने अपने तरीके से तो सारी बातें बहुत अच्छे से बता दी, लेकिन अब आपको मैं अपने तरीके से भाऊ बात बताता हूँ। और भाऊ एक बात मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ, भाऊ मुझे उसके जॉब से क्यों प्रॉब्लम होगी? मुझे उसके जॉब से कोई लेना देना नहीं है भाऊ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? भाऊ प्रॉब्लम है उसके ईगो की। भाऊ अब चलिए, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें रख ही देता हूँ। हाँ। भाऊ वो जब से वो बॉस बनी है तब से उसकी कुछ ना कुछ चीजें अजीब ही मुझे दिखाई दे रही हैं। वो कैसे? सर उसने बहुत सी चीजें, बहुत से रूल सारे चेंज कर दिए। सर सैटरडे को उसने वर्किंग डे कंपलसरी कर दिया, और तो और भाऊ उसने सुबह शाम ऑफिस में आकर रिपोर्टिंग करना भी कंपलसरी कर दिया। भाऊ ये तो कभी रूल में था ही नहीं, और यहाँ तक कि उसने हम लोग के इंसेंटिव्स भी आधे कर दिए। अब भाऊ लॉजिकली देखें तो मैं उसके साथ गलत नहीं कर रहा। रुक, मैं ये चीज के लिए नहीं रोक रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि टॉपिक ये है, ये चीज में ईगो कहां से आया? ईगो क्या है? उसका कहना ये भी था कि तू जिसके साथ बैठ के मेरी बुराइयां करता है, उनके साथ तो एक साथ रह के हमारे प्यार की अच्छी अच्छी बातें करते थे, उनको समझाते थे, और अभी मेरी बुराई है। वो कुछ भी हो गया तो तुम्हारी पत्नी है ना प्रियशु जी, तो उसकी बुराई किसी और इंसान के सामने अगर आप करते हो तो वो बुरी बात है ना। भाऊ मैं उसकी बुराई करता हूँ, चलो मानता हूँ, लेकिन इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ही उसकी सिलेक्टिव अप्रोच है। भाऊ आप मेरी बातें छोड़ दीजिए, आप ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉयर से पूछ लीजिए कि अश्विनी एज अ बॉस कैसी है। सर वो बिजनेस हेड बनने के बाद वो सारे काम कर रही है जो वो एज अ बिजनेस डेवलपमेंट बन के हेड करती थी। और तो और भाऊ वो ऑफिस में मेरी वाइफ है, लेकिन आज तक उसने मेरा कोई फायदा नहीं कराया। तो इस लॉजिक से देखे भाऊ मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा। हाँ तो चलो ये गलत नहीं हुआ, मान भी लिया, मगर ये प्रियेश, ये सब चीजें ऑफिस की बातें है ना। जी भाई। मगर घर में क्यों उसके साथ आप एकदम बॉस जैसा, एक जैसा पहला तुम्हारा प्यार था वो सब हट के अभी आप ईगो से उसको तकलीफ देना, रात को 3 बजे उठा के खाना बना, अपने दोस्तों को रोज बुला के उसको एक कामवाली के जैसा उसको उसका ये करना, तो गलत होता है ना। अब भाऊ एक बात बताओ, हाँ। अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं उसके साथ टिट फॉर टैट तो करूंगा ना। अरे गलत उसके साथ करते जो बाहर का है, तो अभी ना आपकी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज हिसाब में रखना, वो तेरी बीवी है, काम वाली नहीं है। हाँ तो भाऊ इस लॉजिक से आराम से बात। हाँ तो भाऊ इस लॉजिक से देखें तो वो जिसकी लाइफ बर्बाद कर रही है वो भी तो उसका हस्बैंड हुआ ना। अरे मगर खराब बॉस हो सकती है, मगर ये पत्नी कभी नहीं हो सकती। अभी तू खराब कैसा हो गया उसके लिए? हाँ भाऊ मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि अगर कोई मेरे एक गाल पे झापड़ मारेगा तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा। सुन, ये तेरी शान पत्ती है ना और दादागिरी, ये बाहर छोड़ के आने का, मेरे सामने औकात में रहने का। हाँ नहीं तो दादागिरी बिदागिरी जितना भी है ना तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा इधर ही। इधर शांति से बात करने का। हाँ शांति से। जी भाऊ। अब भाऊ कोई अगर मेरे साथ गलत कर रहा है
तो मैं उसके साथ अच्छे से पेश तो नहीं आ जा सकता ना? अबे साले, तेरी बीवी है वो, बाहर की कोई नौकरानी नहीं है, बीवी है तेरी वो। तो भाऊ ऐसे तो मैं भी उसका हस्बैंड हुआ ना। अगर भाऊ मेरे साथ वो तकलीफ देगी तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। ईगो ज्यादा जा रहा है तेरा अभी, समझा? हाँ, इधर बिठा दिया है ना मैं, हाँ तो नीचे उतारना भी जानता है तेरे को। ज्यादा सर पे मत बिठा, नहीं तो बताओ क्या तेरे को अभी, हाँ कैसे उतारते हो। और सुन, वो गलत हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं करता है, मगर तू भी सही नहीं हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बता, तू मैटर सॉल्व करने आया क्या ताकत दिखाने आया? पावर दिखाएगा? नहीं भाऊ। मुझे एक बात बता, घर पे काम वाली थी, कपड़े बर्तन सब करती थी, उसको क्यों निकाला? घर पे खाना बनाने वाली रखा था, उसको क्यों निकाला? तेरे को ज्यादा चर्बी था, कर रहे थे ना काम घर पे वो, फिर इसके पीछे क्यों लगा तू? तो भाऊ इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी माँ भी तो काम करती थी ना। तेरी माँ 8-10 घंटे ऑफिस में काम पे जाती थी क्या? हाँ, नहीं जाती तो उसमें क्या हुआ भाऊ? उसमें क्या हुआ? बात खत्म। और तेरे को ना एक सादा सिंपल सजेशन दे रहा हूं, माँ और बीबी को हाँ कंपेयर नहीं करने का, क्योंकि ऐसी आग लगेगी ना, पानी भी डालेगा ना तो बुझेगी नहीं फिर, समझा? ये 1964 1967 नहीं है, ये 2023 है। हाँ, ये पहला चलता था, लड़कियों को दबाया जाता था, पति का सेवा, पति का पैर दबा। आज मॉडल जमाना हुआ है, लड़की आज ना चांद तक पहुंची है, समझा ना? हाँ हाँ, तो मोबाइल यूज करता है ना, अपग्रेड करता है ना उसको, तो सोच भी अपनी ना अपग्रेड कर, समझा? तू एक काम कर, तू निकल, अभी तेरे से बात करता हूं, निकल तू। जी भाऊ। क्या है ना, प्यार में ईगो जितना बड़ा होता है ना, उसके बाद ना वो रिश्ते बहुत छोटे होने लगते हैं, और यही हो रहा है इन दोनों के साथ। तो ये जरूरी है ये दोनों को साथ में बिठाते, जिनसे इनके रिश्ते पटरी पर आ जाए। तो इन दोनों को बुलाते और बिठाते यहाँ पे, देखते क्या होता है आगे। तो क्या बोलती पब्लिक? बुलाते हैं दोनों को, चलो फिर आ जाओ दोनों। चेहरे देखो इन लोग के, ऐसा लग रहा है एक दूसरे पे मेहरबानी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग के रिश्ते का जो भाजी मार्केट बनाया ना, तो कभी बैठ के आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम कुछ बातें तुम्हारी गलत है, कुछ बातें तुम्हारी गलत है, तो बैठ के सुलझा दे? ऐसा कभी सोचा आप लोगों ने? भाऊ मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसकी ईगो से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ईगो है ना, इसके दिमाग में सर के बैठा है। तो वो ईगो तेरे में भी है, इसके आगे क्या? हाँ, भाव प्रॉब्लम ईगो की नहीं है, मैंने कभी ऐसा जताने की कोशिश नहीं करी कि मैं बॉस हूँ, बट प्रॉब्लम इसकी है कि ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि मैं इसकी बॉस हूँ। इसका मेल ईगो बीच में आ जाता है ना। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम बॉस होगी तो अपने घर की होगी। ओए 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 ओए, आराम से आराम से। ठीक है, बॉस होगी तो अपने घर की होगी। मेरे सामने ना ये बॉसगिरी मत दिखाना, और मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। अच्छी तरीके से ना अपने कान में डाल, तू मान या ना मान, तू जहां काम करता है वहां पे तेरी वाइफ बॉस है, वहां पे वो वाइफ नहीं है तेरी बॉस है। और साले तुझे तो खुश होना चाहिए यार कि आज तेरी पत्नी ये मुकाम तक पहुंची है। साला तेरे पास कुछ नहीं रहने के बाद
उसके ऑफिस में तुझे सहारा दिया। तुझे तो खुशी होनी चाहिए यार, वो उसका काम कर रही है यार, उसमें ईगो किधर से आया? वो तो उसका काम कर रही है और वो अकेले तेरे साथ थोड़ी कर रही है। वो कंपनी में 100 लोग काम करते, उनको जो रूल है वही तुझे, तो उसमें तेरे साथ बॉसगिरी क्या कर रही है वो? अच्छा, घर में आने के बाद अगर वो बॉसगिरी करती होगी तो बात अलग होती है, मगर तू वो ऑफिस का गुस्सा उसके ऊपर घर में निकालता है, ये तुझे शोभा नहीं देता है। भाऊ, आप किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? इसको तो कुछ बोलना ही बेकार है। मैं सालों से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट इस पे रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्या समझ रखा है इसने। ये जो तुम्हारा मेल ईगो है ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पे जॉब करती हो, कहाँ पे बॉस हो। तुम बॉस होगे तो अपने लिए होगे, समझी? आराम से, आराम से। मुझे जॉब मेरी काबिलियत की वजह से मिली है। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और ये काबिलियत की ढपली ना कहीं और बजाना। और मुझे पता है कि तुम्हें प्रमोशन कैसे मिला है। हाथ दूर करके बात करो मुझसे। अपनी बदतमीजी ना कहीं और दिखा। एक मिनट, तू क्या बोल रहा है? तुझे समझ रहा है? इसका मीनिंग समझता है? हाँ? अबे साले, आज पूरा ना पूरा देश देख रहा है, एक लड़की के ऊपर तू उंगली उठा रहा है जो तेरा परिवार संभालती है, घर संभाल रही है, हाँ, रिश्ता संभाल के रखी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जो रोज तू घर में उसको जो तकलीफ देता है, उतना होने के बावजूद भी तुझे संभाल रही है, फिर भी तू उसके ऊपर उंगली बता रहा है। हाँ, ऐसा घटिया आदमी है रे तू। हाँ, अगर ये यहाँ पे मुझे अगर कुछ वो बंधन नहीं रहता ना, हाँ, तो अभी उठ के ना तेरा कान चेक करता मैं। समझा क्या? भाऊ, मुझे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसा घटिया आदमी ना इसी तरह की बात कर सकता है। वैसे भी भाऊ, एक औरत ना अपना क्या फायदा उठा सकती है, ये पूरी दुनिया को पता है। मुझे इस जैसी औरत को बताने की जरूरत नहीं है। अबे एक मिनट रुक। अबे औरत चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है, और तुम्हारे औकात से ज्यादा वो देती है तुम्हारे को। तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की होती है और तुम्हारा ईगो 2 करोड़ का, समझा? तो ऐसा बोलने से पहला तुम खुद के अंदर झांक के देखो, तुम्हारी औकात क्या है। तुमने अभी तक क्या क्या किया इसके लिए, ये सोचा है कभी? हाँ, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी ना यही बात कर सकता है। वैसे मैं घटिया हूँ? तुम्हारी सोच घटिया है, समझी? और मेरे से जुबान संभाल के बात करना, वरना समझ रही ना? दिमाग मत खराब करना। आराम से, समझा? नहीं तो ये एक हाथ ऐसा पड़ेगा ना में मुझ देगा, समझा क्या? यहाँ पे हाथापाई नहीं करने का। हाँ, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये भाऊ का शो है, यहाँ पे ये सब नहीं चलता है। हाँ, अभी तुम लोग शांति से बैठने का। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा कुछ आने वाला है ना। बैठो और रुको, सब्र करो। हाँ, कोई आ रहा है, बुलाओ उनको। आइए। कैसे आप बीना जी? भाव, मेरा मानना है हम बैठ के बात करेंगे। चलो आप बैठिए। वेलकम वीना जी। अब बताइए, क्या सोचते हैं आप इनके रिश्तों के बारे में? भाव, मेरा मानना है कि इनके रिश्ते में कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है एकदम बरोबर। और ये अलग अलग जाके बातें करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो भी बात हो आमने सामने हो, क्योंकि अगर ऑफिस में लड़ाई झगड़ा होती है तो वो अच्छी बात नहीं है, और फिर घर में भी अगर झगड़े हो तो वो भी ठीक नहीं है। देखो, जब कोई किसी जॉब में होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं भी किसी को भी कुछ भी बोल दो। जब आप रिश्ते में हैं तो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर, एंड विच आई थिंक इज मिसिंग हियर।
थैंक्स मामा, किसी ने तो सपोर्ट किया। थैंक्स मामा तू रख अपने पास, मैं तेरे ही बारे में बात कर रही हूँ। ये सब जो सारी प्रॉब्लम हो रही है तेरी वजह से हो रही है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हर रोज तू अश्विनी को परेशान कर रहा है। तूने शादी किया इससे, तुझे लाइसेंस नहीं मिला इसे रोज परेशान करने का। तुझसे ज्यादा टैलेंटेड है इसीलिए ये तेरी बॉस है। खुद में अगर कुछ दम होता ना तो आज तू बॉस बनकर बैठा रहता। क्या बात है, एक नंबर। आप जैसी माँ हो ना, जो अपनी बहू को बेटी माने ना, तो सारी प्रॉब्लम ना ऐसी ही दूर हो जाएगी। कभी किसी के बेटी को ऐसी तकलीफ नहीं आएगी ससुराल में, अगर आप जैसी माँ हो तो। बहुत बहुत जबरदस्त है आप। भाव, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बेटे बहू के बीच के झगड़े में टांग अड़ाऊं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो बात बनती हुई भी बिगड़ जाती है। रियली अशेम्ड ऑफ यू। दिन भर बेचारी काम करके आती है और ऊपर से इसने नौकरानियों को दोनों को हटा दिया है। प्रियेश, तुम कोई एक बड़े हीरो नहीं हो जो आगे पीछे तुम्हारे लड़कियां घूमे। अश्विनी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर तुम्हें इसे कल छोड़ना है ना तो आज ही छोड़ दो। और अगर तुम्हारे घर वाले आते हैं ना तो उनसे पहले मैं इससे निपटूंगी, समझा? मम्मी, उसने ऐसा क्या जादू कर दिया आप पे कि आपको उसकी गलती नहीं दिख रही, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती दिख रही है आपको? हाँ, क्योंकि उसकी गलती है ही नहीं। उसने जो तेरी जॉब लगाई वो उसकी गलती है। उसने जो तुझसे शादी किया वो उसकी गलती है। क्या बात है, एक नंबर, एक नंबर। आज अनसुनी पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब घर जाने के बाद अगर तूने इसे परेशान किया, इसके घर वाले तो बाद में आएंगे, पहले मैं तुझसे निपटूंगी, समझा? मम्मी, वो मेरा घर है और ये बात भी आई है और मेरे घर वाले ही मुझे सुना रहे हैं। जी गलत है मम्मी। तेरा घर तो बाद में होगा। जो तू ये हरकतें कर रहा है ना, तेरा घर होने नहीं दूंगी मैं। तेरी बहन के साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? अगर कोई तेरी बहन की नौकरी छुड़वाए तो क्या तू झेल पाएगा? नहीं, बता। इक्वालिटी के नाम पर 4 स्टोरी डालता है, पर खुद समझा है ये सब? वाह मीना जी, वाह, बहुत अच्छे। अरे मेरे को एक बात बता प्रियेश, तू कितने तक पढ़ाई किया रे? सर MBA किया है। तो एक काम कर, तो वो जो तू MBA की डिग्री लाया ना, उसको किधर ना किधर फिर कचरे में फेंक दे, नहीं तो उसको जला दे। नहीं तो वो अभी अगर आपकी माँ नहीं होती ना तो फिर मेरे लैंग्वेज में मैं समझाता। समझा क्या? तेरी मम्मी तेरे से कम पड़ी हुई है, मगर उसको दुनिया का पता है, रिश्तों को कैसे संभाला जाता है। और तू रियल एस्टेट में काम करता है ना, दूसरों को घर दिलाता है ना। नहीं बाबू। तो पहले अपना घर संभाल। हाँ हाँ, और जो सोशल मीडिया पे ज्ञान करेगा ना, ज्ञान देता है, वो कम कर। पहला वो क्या है ना, खुद का परिवार संभाल। सीख जरा कुछ अपनी माँ से। और अश्विनी जी, आपका प्रियेश के साथ क्या संबंध है, अभी आगे क्या होगा, उससे मुझे नहीं मालूम कुछ, मगर एक पता चल गया कि आपकी ये जो सास है ना, ये सास नहीं, आपकी माँ है। और मैं बोलता हूँ जब तक आप वो घर में है ना, आपको कभी माँ की कमी नहीं पड़ेगी, समझा? आप ये बोलने आए थे ना डिवोर्स चाहिए। अब बताइए, इतनी प्यारी माँ को छोड़ के आप जाएगी क्या? भाऊ, मैं एक और चांस देना चाहती हूँ। अच्छा, प्रियेश के लिए नहीं, मम्मी के लिए। मुझे भी ना पूरा विश्वास है कि आपकी जो मीना जी है ना, वो आपको कभी जिंदगी में कुछ तकलीफ होने नहीं देगी। प्रिय, काश अगर तुम
अपने माँ से थोड़ा सा भी उनका संस्कार लिया होता ना, तो आज आज ऐसा नहीं होता। तुम्हें तो अपने ना बीवी पे गर्व करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझा? इतनी खूबसूरत बीवी मिली है यार, और उससे खूबसूरत तुम्हारी माँ। हाँ, और तुम यार, हाँ। नहीं भाऊ, अब से ऐसे ही होगा। आज से आने वाला 1 महीना हाँ अब प्रियेश ऑफिस का भी काम संभालेगा और घर का भी संभालेगा, क्योंकि उसने बाई और कुक दोनों हटा दी है। हाँ लेट हिम टेस्ट हिज ओन मेडिसिन। हाँ, घस बर्तन धो कपड़े अभी। हाँ, गलती समझ में आई? जी बाबू। हाँ, अपनी गाड़ी रोकने से ना बेटा समय नहीं रुकता। समय के साथ चलना सीखो तो समय आपके साथ चलेगा, समझा? थैंक यू बाबू। थैंक यू। वेलकम वेलकम। ये शो ही उसके लिए बना है, ये शो तोड़ने के लिए नहीं बना है, जोड़ने के लिए बना है और कुछ सीखने के लिए बना है, समझा? चलिए, खुश रहिए। तो क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक, ईगो को ना, ईगो को घर से भगाओ, भगाओ। देखो परिवार खुश रहेगा। ये ईगो सिर्फ आता है ना घर बर्बाद करने के लिए आता है, घर आबाद करने के लिए नहीं आता है। ईगो को थोड़ा दूर रखो। ईगो का वार एक ऐसा वार है जिसमें विनर नहीं लूजर जीतता है, और कभी कभी जीतने के लिए ना हारना भी जरूरी होता है, क्योंकि हारने से ना रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। तो कभी कभी हारना भी जरूरी होता है। हाँ, हर जीतने वाला सिकंदर नहीं होता है, समझा? और बोलो कम और सुनो ज्यादा, और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी मत करो। पब्लिक, खुश रहो। तेरी कही मैंने सुनी।